एक लड़की इस्लाम कबूल करके एक मुसलमान लड़के से शादी ब्याह करके आई, और जब उसने किताबों का मुताला शुरू किया, इस्लामी किताबों का, उसने कहा मुझे मुताला करने के लिए किताबें दीजिए। जहन्नम का ख़ास तौर से उसने जब जिक्र पढ़ा तो वो फितरी तौर से उसको फ़िक्र लाहिक हुई, दहशत ज़दा हुई, खौफ लाहिक हुआ, और उसने अपने शौहर से पूछा जो मुस्लिम था कि मेरे वालिद साहब जो थे वो गैर मुस्लिम थे और मर गए, लेकिन बहुत अच्छे आदमी थे, कमज़ोरों को, गरीबों की मदद करते थे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सब कुछ अच्छा था, कैरेक्टर, किरदार अच्छा था, लेकिन वो चूँकि हिंदू थे इसलिए शिर्क करते थे और मर गए। तो मेरे इल्म के मुताबिक उस और लड़की ने कहा कि मेरे अब्बा के पास तो कोई तौहीद सिखाने नहीं आया, मैंने आपसे शादी कर ली तो मुझे इस्लाम पता चला, आपके पास इस्लाम कबूल करके आई तो मुझे पता चल रहा है। उनको नहीं पता चला, क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? तो यही सवाल लेके वो बेचारे, उसका शौहर अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे उलमा के पास गया। उसी दौरान मेरी भी मुलाकात थी, तो मैंने उनसे एक सवाल किया, वही बयान करना चाहता हूँ। उनसे सवाल किया कि इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक सवाल ये है कि अगर उन्हें तौहीद सिखाने वाला कोई नहीं मिला तो शिर्क सिखाने वाला कौन मिला? शिर्क किसने सिखाया? अभी जितनी कौल हमने बयान किए, इसमें हमारे पास ये पहलू हमने देखा कि उनके पास तौहीद की दावत देने वाला कोई पहुंचा नहीं, है ना? ये पहलू हमारे सामने है, इसीलिए सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अगर तौहीद किसी ने नहीं सिखाई, नबी या नबी की तालीम को पहुंचाने वाला कोई उन तक नहीं पहुंचा, तो सवाल यह है कि शिर्क और शिर्क को समझाने वाला, साबित करने वाला कौन था, या क्या दलील थी उनके पास जिसकी वजह से वो शिर्क पर मुतमईन हो गए? बात समझ रहे मेरी? जी सर। शिर्क जो उन्होंने इख्तियार किया, इन सारी जितने क्वालिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, अहले फ़तरा और फ़लाँ, या वो कबाइल जो तहजीबी तमद्दुनी दुनिया से अलग थलग हैं, चलो ठीक है अलग हैं, तौहीद को नहीं जाना, अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं की, लेकिन उनको किसने बताया कि दरख्त की पूजा पाठ करेंगे तो ये दरख्त हमारे काम आ जाएगा, हमारी मुश्किल आसान कर देगा, ये पत्थर हमारे काम आएगा, ये मूर्ति जो है वो काबिल इबादत है, ये किसने बताया? और अगर किसी ने कहा तो इसकी दलील क्या है? वो मुतमईन कैसे हो गए? जबकि फितरत में ये है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक और रब हकीकी है ही नहीं। आप किसी भी गैर मुस्लिम से तौहीद के मौजू पर बात कीजिए कि आप किसकी पूजा करते हैं, सवाल कीजिए क्यों पैदा हुए, अक्सर गैर मुस्लिम पढ़े लिखे भी आपको इसका ठेठ जवाब नहीं देंगे। दूसरा सवाल कीजिए कि आप जिसकी इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, तो क्यों करते हैं? तो आपको जितने गैर मुस्लिम जवाब देंगे, जाहिल, पढ़े लिखे, सब का खुलासा मिला जुला के वही एक दो जवाब आएगा जो मुशरिकीन मक्का या अल्लाह के अंबिया के मुकाबले वाले दिया करते थे कि बाप दादा करते आ रहे हैं, माहौल में ऐसा है, इतने लोग करते हैं, तो ये आस्था का, अकीदत का मामला है, हमने जिसको मान लिया बस वही है। आपने एक घड़ी लटकी हुई है, उसके बारे में ये अकीदत मान ली कि इसको रंग वंग दे के हम इसको माबूद बना लेते, तो वो काबिल इबादत हो गया। अगर मैं मान लूँ, यहाँ डॉक्टर रमीज़ साहब हैं, मेरा दिल कहता है कि मोहम्मद भाई भी डॉक्टर हैं, मेरा दिल कहेगा तो मोहम्मद साहब डॉक्टर हो जाएंगे, उनसे मैं ऑपरेशन करवा लूँ, इलाज करवा लूँ। मेरे दिल के मानने से एक ऐसी शख्सियत में जो बात सलाहियत नहीं है वो सलाहियत आ जाएगी। एक मामूली सी इंसानी सलाहियत आप नहीं मानते इस तरह, तो रुबूबियत का हक इस तरह किसी को भी दे देंगे। जबकि अल्लाह ताला ने आपको फितरत पैदा किया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी से बहस करेंगे गैर मुस्लिम, तो मेरा ये दावा है और ये अकीदा है कि जब आप गुफ्तगू करेंगे तो वो आगे पीछे चलकर अपने अकीदे के मुतालिक, ख़ास तौर से गैरुल्लाह की, अल्लाह को छोड़कर वो जिसकी इबादत कर रहा है उसके ताल्लुक़ से वो ज़रूर ये बयान करेगा कि मुझे खटक है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। ये मुझे तजुर्बा भी है। बाज़ गैर मुस्लिमों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा मंदिर जाते हैं लेकिन उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। आजकल तो फैशन और ट्रेंड चल रहा है फ़िरका परस्ती का, ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा जैसे बुलवा रहे हैं, तो टीवी सीरियल और चैनल पर और फिल्मों में जो बयान किया जाता है, मैं ऐसा मानता हूं कि उस माहौल के लोग देखा देखी बहुत सारे लोग अमल कर रहे हैं, दलील की बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं। तो शिर्क के गलत होने की, मैं खुलासे की बात कर रहा हूं, थोड़ा आपको बेरब्त लगेगा हासिल कलाम, कि शिर्क को गलत साबित करने की, गलत साबित होने की और तौहीद के सही होने की एक बहुत बड़ी दलील ये है, बहुत बड़ी दलील ये है कि शिर्क की कोई दलील नहीं है। शिर्क के गलत होने की दलील ये है एक बड़ी, कि शिर्क के सही होने की कोई दलील नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बाप दादा करते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो खुद बाप दादा की हर बात नहीं मानते।
जब बाप कहते हैं कि ये तुमने कौन सा ड्रेस पहन रखा है, तो बोलते हैं कि वो तुम्हारा दौर अलग था या आज ज़रा अलग पैटर्न चल रहा है, फैशन का टाइम है। लिबास जैसा अब्बा पहना है, माँ बाप पहना है, वैसा आप भी पहने। खाना जो वो खिलाएं वही खाएं, ज़बान जो वो बोले वही बोले आप, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें भी बच्चा मुखालफत करता है कि अब्बा का टाइम अलग था, मेरा टाइम अलग है, हेयर स्टाइल अलग, कपड़ा अलग। अकीदा जो दिल में फितरत है उसके खिलाफ जब माँ बाप मूर्ति पूजा के लिए मंदिर में ले जा रहे हैं, गुरुद्वारे में ले जा रहे हैं, वहाँ दिल में सवाल उठता है कि हम इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं। और ये सवाल दूसरे मज़हब वालों में भी पैदा हुआ। गैर मुस्लिम भी अपने बाप से कभी कभी दिल में खटक होती है तो पूछते हैं। कई मुसलमान होने वालों ने ये सवाल किया कि हम अपने अब्बा से पूछते थे कि ये महावीर को हम पूज रहे हैं, जैन है, तो क्यों पूज रहे हैं? कहा कुछ नहीं, वो सब चीज़ों में बस हमारे बाप दादा करते हैं, करते जा। ये दलील है? ये दलील नहीं है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जो दावतें हैं कुरान में, अपने घर बार से कौम से जब सवाल करते तो उनके जवाब देखिए, यही मिलेगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सवाल यह है कि शिर्क किसने सिखाया। अब मेरा वहाँ आता हूँ कि तौहीद की मालूमात या इल्म का ना होना क्या उज़्र बन सकता है, उसमें हमारे इस सवाल का जवाब भी है। तो जवाब उसका ये है कि तौहीद या अक़ीदे के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ लाइल्मी उज़्र नहीं बनेगी, लाइल्मी उज़्र नहीं बनेगी। अहले फ़तरा या मुशरिकीन के बच्चों के ताल्लुक़ से हम उस वक्त ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह के यहाँ माज़ूर हों जब उनके यहाँ शिर्क ना। एक आदमी को तौहीद की तालीम ना मिली और शिर्क भी नहीं किया तो फिर बात समझ में आती है। मेरी अपनी तहकीक और गौर व फिक्र के नतीजे में मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर शिर्क कर रहा है वो आदमी तो फिर काबिल सवाल ज़रूर होगा अल्लाह के यहाँ, बासपुरस के लायक पूछा जाएगा। ये जो कब्र में सवाल जो हम किताब पढ़ने जा रहे हैं उसूल सलासा, उसमें पहला सवाल है मन रब्बुक। ये हर शख्स से पूछा जाएगा, काफिर से, मुसलमान से, मुनाफिक से, हर शख्स से पूछा जाएगा। ये जो अभी पहला जवाब दिया था डॉक्टर साहब ने कि भाई कायनात और ये सब कुछ है, तो तुम सीधी सी बात तुम्हारे सामने अकल बोलती है। हाँ, पैर का निशान है तो तुम समझ जाते हो कोई गया है। हाँ, ऊँट की मेंगनी गोबर देख के समझ जाते हो कि यहाँ कोई जानवर था जिसने ये लीद की है। तो ये आसमान, ज़मीन, पेड़ पौधे, ये तुमको नहीं इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दे कि इसको किसने बनाया, क्यों बनाया, हमको क्यों बनाया। हमारी नाक के पैदा होने की इतनी हिकमतें हैं, ये सूंघती भी है, खूबसूरती का बाइस भी है, इसका ये भी फ़ायदा है, वो भी फ़ायदा है, ज़बान बोलती भी है, चखती भी है, हाँ, और बहुत कुछ दूसरे काम भी करती है। आँख देखती भी है, रोती भी है, शर्माती भी है, बोलती भी है, न जाने क्या क्या करती है आँख, है ना। तो आँख के इतने फ़ायदे, नाक के इतने फ़ायदे, कान के इतने फ़ायदे, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में। पूरा इंसान बेकार पैदा किया अल्लाह ने। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया। अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की फितरत में उठने वाले लाजमी सवालात हैं। हर इंसान चाहे जहाँ पैदा हो, जंगल में रहता हो या किसी फैक्ट्री में रहता हो, लेबॉरेटरी और साइंस की जो है तहकीकी दरसगाह में पढ़ता हो, उसके सामने ये सवाल फितरी हैं कि हम जिस ज़िंदगी की गाड़ी में हैं वो मंजिल उसकी क्या है, सवाल उठता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बयान से ये ज़ाहिर होता है कि शिर्क के और तौहीद के सिलसिले में लाइल्मी अल्लाह के यहाँ उज़्र नहीं होगा। इसकी कई दलीलों में से कुरान की एक इंतहाई वाज़ेह दलील सूरतुल आराफ की आयत नंबर गालिबन 172 या 82 है, आप देख लीजिएगा। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, जब तुम्हारे परवरदिगार ने इंसानों की पीठों से उनकी ज़ुर्रियतों को निकाला, औलादों को निकाला। हाँ, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्हें खुद उनके नफ्सों पर गवाह बनाया। अलस्तु बिरब्बिकुम, और पूछा कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ। क़ालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, तू ही परवरदिगार। शहीदना, हमने इसकी गवाही दी। अब इस आयत की तफसीर में वो एक दो तफसीरें की जाती है, मैं वो बहस नहीं करता। जो साबित शुदा एक तफसीर में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की पीठ से तमाम पैदा होने वाली रूहों को आलम अरवाह में निकाला और सबसे ये अहद व पैमान लिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुरान की आयत के बाद अल्फाज और अक़ली दलीलें इसका साथ नहीं देती, बल्कि दुनिया में पैदा करके जो दलीलें कायम की वो मुराद है, लेकिन इसके साथ साथ वो भी मुराद है। और ये बात दलीलों से साबित है, सहाबा कराम की रिवायत से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू रिवायत में भी इसका इशारा मौजूद है। हाँ, बुखारी की एक हदीस है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक जहन्नमी शख्स से कहेगा कि बता, अगर तू पूरा दुनिया का मालिक बना दूँ मैं तुझे, तो पूरी दुनिया को तू फ़िदिये में देकर इस अज़ाब से बचना चाहेगा या नहीं? हाँ, तो कहेगा ज़रूर, मैं बिल्कुल पूरी दुनिया दे दूँगा और अपने आप को आग से, जहन्नम से बचाना चाहूँगा। तो अल्लाह ताला उसको जवाब कहेगा कि तू झूठा है। कद अरद तो मीन का माँ हुआ अहवनो मिन ज़ालिक, मैंने तुझसे इससे बहुत हल्की चीज़ का मुतालबा किया था दुनिया के अंदर। हाँ, अरद तो मीन का, हाँ, अल्लाह तुश्रिका बि शैअन व अंता फ़ी सुल्ब आदम औ कमा क़ाल। बुखारी की रिवायत है, अल्फाज थोड़े फ़र्क हो सकते हैं, कि मैंने तुझसे ये मुतालबा किया था कि तू मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना जबकि तू आदम की पीठ में था, लेकिन तूने इस बात को मानने से इनकार किया। आज तू ये कह रहा है कि पूरी